नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार में शराबबंदी कानून पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, चाहे वो विपक्ष के लोग हो या फिर कई ऐसे लोग हैं बिहार के जिनका कहना है कि बिहार में शराबबंदी कानून सिर्फ और सिर्फ गरीब लोगों के लिए लागू किया गया है। अब भी कई ऐसे बड़े अधिकारी हैं या बड़े पद पर बैठे हुए लोग हैं जो इस कानून का दुरुपयोग करते हैं। ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट का भी हस्तक्षेप सामने आ चुका है। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को 3 हफ्ते का समय दिया है और बिहार सरकार से इस शराबबंदी कानून पर जवाब भी मांगा है। ऐसे में क्या कुछ जानकारी सामने आई है, किस तरह से सुप्रीम कोर्ट अब बिहार सरकार के जवाब का इंतजार कर रहा है, इसकी पूरी जानकारी देते हैं। बिहार में कठोर शराबबंदी कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को 3 हफ्तों के अंदर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। पटना हाई कोर्ट में इसी मुद्दे में दायर याचिकाओं को भी सुप्रीम कोर्ट में हस्तांतरित करने का आदेश दिया गया है। बता दें कि सोमवार को न्यायमूर्ति AM खानविलकर और न्यायमूर्ति CT रवि कुमार की पीठ ने कहा है कि इस कोर्ट के समक्ष समान मुद्दे विचारार्थ लंबित है, इसलिए यह उचित होगा कि हाई कोर्ट में दायर अन्य रिट याचिकाओं की यहां ट्रांसफर कर दी जाए। इन याचिकाओं की शीर्ष कोर्ट में दायर विशेष अनुमति याचिका के साथ सुनवाई की जाएगी। बता दें कि शीर्ष कोर्ट बिहार में शराबबंदी मुद्दे पर 3 याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। इसमें एक याचिका इंटरनेशनल स्पिरिट एंड वॉइस एसोसिएशन ऑफ इंडिया में दायर किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन याचिकाओं में बिहार मद निषेध और आबकारी अधिनियम 2016 की वैधता को लेकर सवाल उठाए गए हैं। राज्य सरकार को 3 हफ्तों के अंदर जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए शीर्ष कोर्ट ने मामलों की सुनवाई अप्रैल के प्रथम सप्ताह में करने को निर्धारित किया है। इसके साथ ही बिहार सरकार की पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता रंजीत कुमार कर रहे हैं। गौरतलब है कि कड़े शराबबंदी कानून के कारण राज्य की अदालत में मामलों की बाढ़ आ चुकी है। राज्य पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक कई ऐसे मामले हैं जो कोर्ट में दर्ज किए गए हैं और अब तक कई लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। अक्टूबर के महीने की हम बात करें तो ऐसे मामलों से जुड़ी करीब 20,000 जमानत याचिका विभिन्न कोर्टों में लंबित है। इधर सरकार की शराबबंदी का उल्लंघन करने पर दंड के प्रावधान में बदलाव की बात भी कही जा रही है। नीतीश सरकार बिहार मद निषेध और उत्पाद अधिनियम में संशोधन की तैयारी कर रही है। ऐसा शराब मामले से अदालत में बढ़ रहे मुकदमे को देखते हुए ये फैसला लिया जा सकता है। यानी कि जिस तरह से बिहार में शराबबंदी कानून के चलते कई लोग अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं, कई लोगों को सजा हो चुकी है, इसको लेकर जो केसों की संख्या है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट भी अब इस मामले में हस्तक्षेप कर रहा है और बिहार सरकार से 3 हफ्ते के अंदर अंदर जवाब मांगा गया है, क्योंकि लगातार बिहार में शराबबंदी कानून पर सवाल उठाए जा रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि इसके नियम में कुछ बदलाव होने चाहिए। ऐसे भी देखने वाली बात होती है कि बिहार सरकार की तरफ से क्या कुछ जवाब जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दिया जाता है और अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट आखिर बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर क्या लेती है। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।